अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग दोस्तों? सब कुछ खैरियत से? एवरीथिंग इज ओके विद यू? आई बिलीव दैट यू आर एंजॉयिंग एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम ये देखना होता है कि हमने वहां पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना या एडवर्ब का। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब खास तौर पर जब कभी भी मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर पता नहीं चला कि यहाँ पर एडवर्ब लगना है या एडजेक्टिव लगना है, क्योंकि बोथ ऑफ देम दे आर टेकन एज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो दोनों के दोनों डिस्क्राइब वर्ड्स को फर्दर वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव्स हैं। वो दोनों के दोनों डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं मीनिंग्स को। तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि नॉन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, यानी उनको डिस्क्राइब करेंगे। और एडवर्ब्स जो हैं वो किसी वर्ब को, किसी और एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे बिल्कुल बिगिनर्स हैं ना, बिगिनर्स, उनको प्रॉब्लम आता है, उनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल करें और कहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है इसी से मुतालिक, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये 5 मिनट दे दिए तो भाई फॉर द होल लाइफ विल बी एबल इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग what are the adjectives and what are the adverbs and how they are used। इसकी डिस्टिंक्शन पता चल जाएगी आप लोगों को। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट कर दें। आइए जरा देखते हैं। अब आज बात हमारी है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। सो दिस इज एन एक्सरसाइज जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिए आपको। कहीं पर मैंने जो है वो एडजेक्टिव लगाया, कहीं पर मैंने एडवर्ब का इस्तेमाल किया। अब हमने देखना है कि भाई ये सेंटेंस है इसके अंदर कौन से वाला यूज होना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। चलते हैं, मेरे साथ ही चलेगा। तो शाजिया इज ऑलवेज व्हेन शी टॉक्स टू यू। देखिए शाजिया इज ऑलवेज डैश व्हेन शी टॉक्स टू यू। जब भी वो आपसे बात करती है पोलाइट होती है, पोलाइटली। अगर तो होता है ना कि मतलब बात करती है पोलाइटली तो ठीक है, लेकिन वो आपके साथ उसका रवैया कैसा है? तो रवैया पोलाइटली है या पोलाइट है? मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया है ना। दैट्स वेरी गुड। तो शाजिया इज ऑलवेज पोलाइट, वो हमेशा पोलाइट होती है। शाजिया इज ऑलवेज पोलाइट when she talks to you। जब कोई आपसे बात करती है बड़ी पोलाइट होती है, बड़ी शानदार। अगर ये बात कुछ ऐसे होती है कि शाजिया ऑलवेज टॉक्स टू यू पोलाइटली, अब ये ठीक था, क्योंकि टॉक से हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो पोलाइटली लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने पोलाइट लगाना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर कैसा है? पोलाइट बिहेवियर ना। तो बिहेवियर चूंकि आपके पास एक नाउन है, तो नाउन को जो डिस्क्राइब करना तो वो पोलाइट ने करना, पोलाइटली ने नहीं करना। पोलाइटली तो वर्ब को करेगा। अगर हम कहते हैं कि ही बिहेव्स पोलाइटली तब तो शानदार है, लेकिन हिज बिहेवियर इज पोलाइट, उसका रवैया जो पोलाइट रवैया है वो पोलाइट है, लेकिन वो जो रवैया अख्तियार कर दिया, यानी जब वर्ब के तौर पर यूज करना ही बिहेव्स शी बिहेव्स तो पोलाइटली, राइट। देखिए ये तो थी पहली बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं जरा। ही पुट द ग्लासेस ऑन द टेबल केयरफुली या केयरफुली। अब उसने क्या किया बोला? अब देखो सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ता है इस सेंटेंस में कहा गया है, किसको क्या कहा गया। शी पुट, ही पुट, उसने रखे, द ग्लासेस, वो जो चश्मा पहना हुआ था ना, ग्लासेस ऑन द टेबल, मेज पे रख दिए। तो ही पुट द ग्लासेस ऑन द टेबल, उसने मेज पे रख दिए। अब रखे केयरफुल या केयरफुली। अगर हम ये कहते हैं ना ही वाज केयरफुल टू पुट द ग्लासेस ऑन द टेबल, ही वाज केयरफुल, वो बड़ा केयरफुल था, तो फिर ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, हम नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है उसके रखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पुट है उसको हमने चाहते हैं कि कोई ना कोई लफ्ज मॉडिफाई कर दे। उसके लिए फिर भाई आपको तो यूज करना पड़ना है केयरफुली। और भाई के साथ साथ मतलब जो मोहतरमात है उनके लिहाज से बात हो रही है, हमारी जनरल बात हो रही गाइस की। तो ही पुट द ग्लासेस ऑन द टेबल केयरफुली, उसने बड़ी एहतियात के साथ जो है ना वो मेज पर ग्लासेस को रखा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। योर ग्रैंड मॉम वॉक्स स्लो या स्लोली, चलती है ना। अब चलने की बात हो रही है, यानी अब आपको क्या पता चल रहा है, ये जो वॉक है ना, वॉक चलना, इसके बारे में हमने मजीद कुछ बताना है। तो जब भी कोई वर्ब के बारे में मजीद बताता है तो वो तो एडवर्ब भी होता है। और एडवर्ब जो होता है क्या स्लो है या स्लोली है? अगर तो कहें दिस मार्कर इज स्लो, ये मार्कर स्लो है, वैसे कहते हैं ना आपका साबुन स्लो है क्या। तो यहाँ पर स्लो का मतलब है कि वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और स्लोली एडवर्ब है। लिहाजा जो ग्रैंड मॉम है वो जो चल रही है ऐसे ऐसे हल्का हल्का, तो स्लोली चल रही है, स्लो चल रही है। तो वी आर से दैट योर ग्रैंड मॉम वॉक्स स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चले, तो हमको यूज करना है स्लोली। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, और आप लोग तो वैसे भी चीजों को जानते हो। सो इट इज वेरी इजी टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि कहां पर हमने एडजेक्टिव को लगाना है, कहां पर एडवर्ब को लगाना है। फिर हम कहते हैं आई नो योर जॉब इज डैश एंड बैडली पेड। अब थोड़ा सा गौर करें, बात किसकी हो रही है? आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं बोला? योर जॉब इज, कि आपकी जो जॉब है वो क्या है। योर जॉब इज, क्या आपकी जॉब जो है वो हार्डली है या हार्ड है? मुश्किल है ना। तो फिर हार्डली अगर हम लगाएंगे
वो तो आपको मालूम है। वैसे भी सिंपली हम बात करते हैं हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल के साथ, मतलब हार्डली आई कंप्लीटेड, जैसे, यानी हार्डली का मतलब है जैसे ही, रिसेंटली, अभी अभी मैंने अपना काम मुकम्मल किया, हार्डली। तो हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन यहां पर उसमें जो यूज होना है ना योर जॉब, तो जॉब जो है वो हार्ड है तो हम हार्ड को यूज करेंगे। तो आई नो, मैं जानता हूँ योर जॉब इज हार्ड, आपकी जो जॉब है बड़ी टफ है एंड बैडली पेड, और इसकी पेमेंट भी इतनी खास नहीं होती, बैडली पेड होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। हर बेबी गर्ल इज रियली डैश ब्यूटीफुल। अब जो ब्यूटी है वो नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो अब जो बच्ची है, बेबी गर्ल है, वेदर शी इज ब्यूटी, शी इज ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं आप लोग, आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए आप सर एक लफ्ज को पॉज तो करें और वीडियो को पॉज करके रोकें, रोकने के बाद आप देखें जरा, हाँ, और मुझे लिख कर भेजें आप किसको सूट करोगे, आप कि ब्यूटी या ब्यूटीफुल को, कौन सा वाला आप सेलेक्ट करने वाले हो, कौन सा वाला, ब्यूटी कि ब्यूटीफुल? आप क्या कहते हैं, आप बताएं, आप क्या कहना है? ब्यूटीफुल, यस यस, बेबी गर्ल इज रियली ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी फैंटास्टिक। आज तो भी हमारे कैमरामैन ने भी बड़े शानदार अंदाज में बताया और आई एम हैप्पी दैट ही इज आल्सो गेटिंग द लर्निंग ऑफ इंग्लिश, फैंटास्टिक, दैट्स गुड। तो हर बेबी गर्ल इज रियली ब्यूटीफुल, तो ये बात होगी हमारी। अब जुबैर ऑलवेज आंसर्स मी डैश पेशेंट या पेशेंटली, पेशेंट तो हो गया मरीज बेचारा ऐसे बैठा, पेशेंट हो गया बैठा, पेशेंटली का मतलब होता है सब्र के साथ, बड़े सुकून के साथ, पेशेंटली सब्र के साथ, सब्र के साथ। तो जुबैर ऑलवेज आंसर्स मी, जुबैर हमेशा मुझे जवाब देता है, पेशेंट या पेशेंटली, पेशेंटली, गुड गुड, वेरी वेरी गुड। चलें अब आप लोगों को बिल्कुल सही से अंदाजा हो रहा है कि वे वी आर टू अप्लाई एडजेक्टिव, और कहां पर हमने एडजेक्टिव लगाना है, कहां पर हमने एडवर्ब को लगाना है। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। वी वर वॉचिंग डैश, यस, व्हाइल वॉचिंग टीवी। अब जब हम टेलीविजन को देख रहे थे, वी वर वॉचिंग, हम हैप्पी देख रहे थे, हैप्पीली, खुशी से देख रहे थे, तो हमने यहां पर जो इस्तेमाल किया है कि वी वर वॉचिंग हैप्पी या हैप्पीली। अगर तो कहते हैं कि आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, यस आई एम आल्सो हैप्पी, मैं खुश भी हूं क्योंकि मैं आलम के साथ हूं ना। और अब कहते हैं कि वी वर वॉचिंग हैप्पीली, हम बड़ी खुशी के साथ देख रहे थे, व्हाइल वॉचिंग टीवी, जब टीवी को देख रहे थे। वैसे भी खास तौर पर आप जानते हैं अच्छी तरह, जब चार बंदे टीवी देख रहे होते हैं वो आपस में जो जुड़े नहीं होते, वो तो टीवी से जुड़े होता है, तो टीवी को तो बंदा खुशी खुशी देखता है। ठीक, चले आगे बढ़ना। अब नंबर 8 पे है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क डैश, सिंसियर या सिंसियरली, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, यस सिंसियरली, वेरी गुड वेरी गुड। भाई आज तो मुझे लग रहा है हमारे जो कैमरा मैन है सारा काम इन्होंने करना है, आप लोग पता नहीं क्या करेंगे। हाँ आप तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप लोग भी करेंगे सेंटेंस नंबर 9 और 10, और मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। ठीक, आज की बात बड़ी सादा थी, और खास तौर पर हमारे जो बिगनर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कहा था कि सर हमें बताएं तो सही कि एडवर्ब को और एडजेक्टिव्स को कैसे यूज करते हैं, तो मैंने कहा चलें क्यों ना आप लोगों को एक अच्छी सी मिसाल दे दूं। देखें एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, नाउन्स को, प्रोनाउंस को, ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनको सीखने का मकसद एक ही है, और वो मकसद क्या है भला, वो मकसद है कि हम इनको सही यूज कर लें। अगर हम देखें ना, हम कहते हैं ठीक है जी मेरे पास गन है, गन को यूज करना आता है क्यों नहीं, तो भाई क्या फायदा उस गन का। तो इसका मतलब है कि लाइफ के अंदर अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, हौसला दिया, नॉलेज दिया, तो उसको यूज करो। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो भाई इसको यूज करना भी आना चाहिए। तो बेसिकली लैंग्वेज इज यूज, और वैसे भी कहते हैं लैंग्वेज इज यूजर बेस्ड, ये यूजर बेस्ड होती है बोलने वाले पर। देखो ना, एक बंदा कहता है कि देखो मुझे 200 रुपया दे दो, वो कहता है 200 रुपया तुमसे अच्छा है, 200 रुपया तुमसे अच्छा है, आखिर में कहता है 200 रुपया तुमसे अच्छा है। अब अंदाजा लगा लो कि लैंग्वेज का ताल्लुक किसके साथ है भला, बोलने वाले के साथ है, यूजर के साथ है। तो आप यूज करना सीखिए। और मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको शेयर करें, लोगों को बताएं। नॉलेज को शेयर करने से बढ़ता है, पुराने हकीमों की तरह से अपने अंदर लेके फौत में हो जाना हमने, बल्कि इस नॉलेज को आगे कन्वे करना है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।